साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जोहार। आज साथियों एक विषय पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी है, लोगों तक संदेश पहुंचाना है। विषय बहुत गंभीर है। हालांकि इस देश में आज स्थिति ऐसी होगी कि जिन भी विषयों को लो वो सारे गंभीर विषय हैं, क्योंकि लोगों से सीधे जुड़े हैं और सरकारों का क्या रवैया है वो आप सब जानते हैं। तो विषय जो आज है, अभी जो नीट का एग्जाम हो रहा है, ये इस नीट के एग्जाम में जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है, इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर हम लोग आपके सामने बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले परिचय करा देता हूं अपना, आप जानते ही हैं मुझे, फिर भी मैं भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे साथ आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार साहब, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश से हैं, और डॉक्टर साहब हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं। इस समय जो 2022 का चुनाव होना, उसमें पंजाब के भी प्रभारी डॉक्टर साहब हैं। साथ में मेरे साथ में आदरणीय हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, उन नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्यों के आप प्रभारी हैं और हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथियों, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि जो नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम में ओबीसी के बच्चों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। हालांकि आरक्षण तो ओबीसी का मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज तक पूरा ही नहीं हुआ है। पूरा तो बहुत दूर की बात है, वो 10% भी नहीं हुआ है। अगर आप जो टॉप लेवल की जो पोस्टें हैं आईएएस में, आईपीएस में, अगर उसमें अगर आप देख लें तो 3, 3.5, 4% इससे ज्यादा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण कितना है ओबीसी का। ओबीसी का आरक्षण है 27%। ओबीसी की आबादी कितनी है इस देश में? 52% से ज्यादा है। और ओबीसी की एक्चुअल में कितनी आबादी है वो निकल कर आ जाए, पूरे देश दुनिया के सामने सच पता लग जाए कि हकीकत में कितनी आबादी है, उसके लिए जातिगत जनगणना की इसका मतलब उससे डर है कि ओबीसी की आबादी कहीं ज्यादा हो सकती है। यह स्थिति आपके सामने है, यानी कि आबादी का सच पता न लग जाए कितनी आबादी है और फिर इस पर हल्ला ना मचने लगे कि इतनी बड़ी आबादी को इतना सा आप दे रहे हो, उसका हक भी पूरा नहीं दे रहे हो, उसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही, क्योंकि बाकी सारी चीजों में फिर उसी हिसाब से मांग उठेगी। तो इतनी बड़ी आबादी को, यानी देश की आधी से अधिक आबादी जो ओबीसी है, उसको इतना सा दिया जा रहा है, आधा, 27%। और उसमें भी आज 1991-92 में यह मंडल कमीशन लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 1994-95 में आ गया। तो उसके बाद आज 26 साल हो गए। इन 26 सालों में 27% आरक्षण पूरा नहीं हुआ, मात्र 10% के लगभग आरक्षण है। और हायर जो पोस्ट हैं उनमें मैंने आपको बता दिया, आईएएस आईपीएस में ये मुश्किल से 3 या 4%। अब आप देखिए कि नीट का एग्जाम, इस नीट के एग्जाम में आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं आधी से अधिक आबादी का। उस आबादी में कौन कौन है, थोड़ा सा मोटा सा आइडिया आपको मैं देता हूं, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया। उस ओबीसी में है कौन? ओबीसी में है यादव, ओबीसी में है गुजर, ओबीसी में है कुर्मी, ओबीसी में है लोधे, जो अपने आप को लोध राजपूत कहते हैं, ओबीसी में है मौर्य, ओबीसी में है कश्यप, ओबीसी में कौन है? कुशवाहा, ओबीसी में कौन है आपके? पाल, गडरिया जो बोलते हैं, ठीक है ना जी। और ओबीसी में मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी आबादी है जो ओबीसी के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा नाई हैं, धोबी हैं, मतलब कितनी ही जातियां हैं जो इसमें आती हैं।
आप समझ रहे हैं सारी की सारी। तो कौन कौन ओबीसी में है? इसके इस इतनी बड़ी आबादी को जो मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो भी खत्म कर दिया। इसकी गंभीरता को आप समझें। यानी ओबीसी का, और ओबीसी कौन है ये भी समझ लेना चाहिए कि ओबीसी कौन है। ओबीसी बहुजन समाज का हिस्सा है। कौन है बहुजन समाज? जिसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये सब बहुजन समाज है पूरा का पूरा। और ये है कौन? एससी, एसटी, ओबीसी कौन है? इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरा समाज शूद्र है। यानी शूद्रों को उसी स्थिति में पहुंचाया जाए, उनके बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जाए, वो सारी स्थिति आपके सामने। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आरक्षण खत्म किया गया है ओबीसी का नीट में, इसका सीधा मतलब है, मतलब हमारे बच्चों को आप पढ़ने भी नहीं देना चाह रहे हैं। इस देश की आधी से आबादी के जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाई से महरूम कर रहे हैं। वैसे भी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन संविधान के विरोध में काम किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। एक तरफ 27 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में ओबीसी के, और ठीक उसी समय जो ओबीसी का नीट में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और ओबीसी समाज के मेरे भाई क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, मजे से चद्दर तान के सो रहे हैं। ये क्या केवल, अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते, किसके लिए लड़ेंगे? तो ये स्थिति है। यानी जो मेडिकल में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो पहले वो एमबीबीएस में दाखिला लेगा, आपका दाखिला ही ना हो, वो रास्ते ही आपके बंद कर दिए गए। यही है नीट। नीट में जो आरक्षण खत्म किया गया है यही है। अब इसके चाहे व्यक्ति कोई दांतों का डॉक्टर बनना चाहे, या व्यक्ति एमबीबीएस करके और बड़ा डॉक्टर बनना चाहे, सर्जन बनना चाहे, फिजिशियन बनना चाहे, ऑर्थोपेडिशियन बनना चाहे, पीडियाट्रिक्स बनना चाहे, और आपका कहें कि गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहे, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहे, कहां बनेगा बच्चा हमारा? उसको दाखिला ही नहीं मिलेगा। दाखिले में बंद कर दिया, सारा का सारा दाखिला उनको, सबको, सवर्णों को दे दिया गया। ये स्थिति है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं समझने की। तो हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और हम लोगों ने अभी उसमें जो है भीम आर्मी के भी हमारे साथी थे, हम लोग गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने जाके हमने रिप्रेजेंटेशन किया। और मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि चेयरमैन साहब, अगर ये जो आरक्षण खत्म किया गया, इसको ठीक नहीं किया गया, तो हम सड़क पर जबरदस्त इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपने बच्चों का हक मारने नहीं देंगे। ये मैं खुद कह के आया। मीडिया पे हमने वो वीडियोस वो भी डाली हैं, क्लिप भी डाली हैं, फोटो वगैरह, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जी के साथ में हमारी वो हैं। तो मैं आपको ये सारी स्थिति बता रहा हूं। हमें साथियों इसके लिए उठना पड़ेगा, और इसके विषय में और डीपली और अच्छी तरह से मेरे दोनों साथी आदरणीय हिजम साहब और आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार साहब ये बताएंगे, क्योंकि आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विजय कुमार साहब इस विषय में और डिटेल से बताएं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर विजय कुमार। जैसा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष साहब ने जो बताया है, वो बहुत सारी चीज़ों को खुल के आपको बताया है। हम आपको नीट के बारे में, एज ए डॉक्टर हूँ, तो एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं आपको नीट के इम्पोर्टेंस बताता हूँ। नीट एक एग्ज़ाम है जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आज़ादी के बाद से बहुत सारे ओबीसी के हमारे बच्चे डॉक्टर बने। वो बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सुपर स्पेशलाइजेशन में उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। इन लोगों को मनुवादी जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, इनको ये अखरता है कि ये लोग इस कम्युनिटी के आके इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर क्यों चले गए, और वो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन बने, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बने। ये सारी चीजें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया। पहले ये सब्जेक्ट जो है स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था, स्टेट अपने अपने लेवल पे इसके एग्जाम लिया करता था, उसमें थोड़ा फेयरनेस थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये नीट को एग्जाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके थ्रू ये पूरी तरह से, इसमें षड्यंत्र के थ्रू हमारे ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के भाइयों को पीछे धकेलना चाहते हैं। जहां ये मनुवादी सोच या जहां आजादी से पहले ये लोगों का जो हाल था, उसी हालात में ये दोबारा से उसमें लाना चाहते हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म से, और हम राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते, हम जितने भी देश के जितने ओबीसी भाई हैं और एससी भाई जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उन सबसे अपील करते हैं
कि जितने लोग घरों में सो रहे हैं वो सब निकले। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते तो आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये तमाम जो लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं उन सबसे ये अपील करता हूं, और यूथ से भी खासकर मैं अपील करता हूं कि आने वाला टाइम आप लोगों का टाइम है, और आप लोग अगर इस बार भी नहीं लड़े तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा और आप फिर से गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, मैं हिजम राजेन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें बीडीएस और एमबीबीएस एग्जामिनेशन उसकी एक एंट्रेंस टेस्ट होता था। पहले ये स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते जो स्टेट में जो अपने हिसाब से जो एजुकेशन जो एंट्रेंस जो एग्जाम जो लेते थे उसमें बहुत सारे अच्छे और स्टेट की जो है सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को एडमिशन मिला करते थे। तो 1991-92 के बाद जो मंडल कमीशन के बाद जो कुछ हमारे जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी एसटी के बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में आने लगे। तो उसमें जो हिंदूवादी जो मैं हिंदूवादी के तो नहीं कहूँगा, हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी के लोगों की जो सोच विचार जो है उसको आगे बढ़ाते हुए इसको नीट के एग्जाम में जो ओबीसी के कोटा जो 27% जो मिलना चाहिए था वो खत्म हो गया। उत्तर पूर्वी भारत में, खास करके मैं एक उत्तर पूर्वी भारत के होने के नाते, एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के होने के नाते, मैं उत्तर पूर्वी के जो भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जो नॉर्थ ईस्ट में एससी एसटी के अलावा जो ओबीसी के बहुत बड़ी मतलब जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो सामने आए, अब अपनी हक को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको अपील किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम अपनी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के जो भानु प्रताप जी के एडवोकेट भानु प्रताप जी के जो अध्यक्षता में जो मार्गदर्शक में जो हम पूरे रोड में पूरा देश हम आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए, मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि कल दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के जो कई संगठन हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है। आंध्रा भवन में मीटिंग हुई है, और यह बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो संगठन के कुछ जो साथी हैं, जो कुछ संगठन हैं, उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। अगर व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा भी नहीं। और ये वही चीज है कि बिल्कुल इनके जो सारे रास्ते हैं तरक्की के रास्ते, तरक्की का रास्ता हमेशा शिक्षा से होकर जाता है। व्यक्ति शिक्षित होगा, अच्छी तरह से शिक्षित होगा, अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा तभी होगा। आप देखें, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की, इस शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हजारों साल की गंदगी को वो साफ कर पाए। तो बिना शिक्षा के सारा अंधकार है। तो जो भी ओबीसी के संगठनों ने राष्ट्रीय लेवल के जितने भी हैं कल मीटिंग की दिल्ली में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उनको राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का और हमारा जो सामाजिक संगठन है मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, उसकी तरफ से पूरा उनको समर्थन है, पूरा उनको सहयोग है। और संगठन के सारे साथी मिलकर जो डिसाइड करेंगे, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे सड़क पे आने की बात हो, या किसी भी तरह से जो भी इस समाज के लिए, इसके हकों की रक्षा के लिए जो बेहतर होगा, हम उसमें कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। और साथ में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जो 28 तारीख को वहां पे आंदोलन होना है भोपाल में, उस मुख्यमंत्री आवास पर जो आंदोलन होने वाला है, हम पूरी हमारी टीम और पूरा हमारी पार्टी का समर्थन, हमारे सामाजिक संगठन का समर्थन उनके साथ में है। अगर वो लोग कहेंगे तो हम वहां आकर भी फिजिकल रूप से भी उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे, लेकिन किसी भी हालत में जो हमारे बच्चों का हक है उसे मारने नहीं देंगे हम। ये नीट में आरक्षण सरकार को लागू करना ही पड़ेगा, सरकार बच नहीं सकती है। और इसके साथ साथ में एक अपील, जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के इनके जितने भी संगठन और इसके अलावा वो संगठन भी जो इस देश में न्याय पसंद करते हैं, इंसाफ पसंद है और हक की आवाज उठाते हैं, लोगों का हक अगर मारा जाता है तो उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, उन सभी से मेरा ये बहुत ही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे मिलकर इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर ओबीसी समाज किस मतलब लड़ाई में वो पूरा सहयोग दे, पूरा साथ दे और उनके बच्चों के हक को उन्हें दिलवाने में पूरा सहयोग करें। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। एडवोकेट साहब जो है एक और प्रकाश डालेंगे। अभी जो ऑन गोइंग जो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें एक यूनिवर्सिटी का बिल लेकर के आ रहा है,
उस यूनिवर्सिटी के बिल में जो है बहुत सारे जो है हमारे जो हक को, जो हमारे ओबीसी के बच्चे हैं, एससी एसटी के बच्चे जो है उनके हक को मारा जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 की जो बिल जो लेकर के आता वो इम्प्लीमेंट करने वाला है। इस जो किसान बिल की तरह जो है ये बिल लेकर के दूसरा चीज़, ये जो ओबीसी का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो इसको जो ओबीसी जो कोटा को जो खत्म किया था, ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो एचआरडी मिनिस्टर, ये बड़ी काम की बात, ठीक 4 दिन के बाद, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है ओबीसी कम्युनिटी से आता है, उन्हीं से कटवाया था ये बिल, ताकि जो है एक डिवाइड एंड रूल उन्हीं का हाथ से नहीं किया था, ओबीसी का हाथ से करवाया। हमेशा ये बीजेपी सरकार इसका एक ही वो है, आप अगर इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जितने भी ये सब सारे काम करवाएंगे ये सब ओबीसी से, एससी से, एसटी से, इन्हीं से करवाएंगे, इन्हीं से इनकी गर्दन कटवाएंगे। ये भी है ताकि कहने को रहे कि भैया हमने तो क्या किया, तुम्हारे आदमी ने तो किया। तो इन लोगों को भी हमें कैसे डील करना है, इनका कैसे विरोध करना है और समाज में इन लोगों को भी कैसे नंगा करना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति कौन है? एससी, लेकिन समाज के जितने हक मारे जा रहे हैं उनका सत्यानाश राष्ट्रपति के हाथों ही हो रहा है, सब कुछ सामने है। और ये बता दिया अशोक प्रधान, ये जो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान, ये ओबीसी से और उड़ीसा से है, इसी के माध्यम से ओबीसी का यह आरक्षण। और ये जो यूनिवर्सिटी बिल लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूं इसका हम पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे। और हमें मालूम है कि एजुकेशन तो पूरी तरह से हमारे लोगों के लिए, ये यूं कहो कि इस देश की 80-85%, 90% आबादी के लिए बंद कर रहे हैं ये सारी की सारी, क्योंकि तरक्की का यही रास्ता है, उसका हम विरोध करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम लगातार विरोध कर ही रहे हैं, उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि इससे गरीबों के बच्चों का हक मारा जा रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो इस दहाड़ को खत्म करना चाहते हैं। मैं ये सबसे बड़ी इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपने हक के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना है और इसको हक को लेके रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।